दोस्तों, आज की ये खबर उन तमाम लोगों के लिए आई ओपनर है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या फिर करोड़ों खर्च कर अपने परिवार के लिए किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, गुरुग्राम के रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी ये खबर किसी छोटे मोटे बिल्डर की नहीं बल्कि देश के नामी ग्रामी बिल्डर की है। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा, आपका रियल एस्टेट एक्सपर्ट, और आज मैं बात करने वाला हूं गुरुग्राम के सेक्टर 58 में बन रहे ओबरॉय रियल्टी के पहले प्रोजेक्ट ओबरॉय 360 नॉर्थ की, जिस पर फिलहाल नई बुकिंग और नई यूनिट्स की सेल्स पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट रद्द हो गया या बिल्डर दोषी साबित हो गया। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे मैं आज इस वीडियो में पूरी तरह साफ करूंगा, क्योंकि इस पूरे मामले में कानून, लाइसेंस, जमीन, एफडीआई नियम, पुराने डेवलपर, नई कंपनी, कोर्ट और खरीदार सभी जुड़े हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पहले से यहां फ्लैट खरीदा है, अगर खरीदने की सोच रहे हैं या किसी भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो किन 5 बातों की जांच किए बिना एक भी रुपया नहीं देना चाहिए। सबसे पहले समझिए हुआ क्या। दोस्तों, दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति जस गुरप्रीत सिंह पुरी और न्यायमूर्ति संजीव बेरी शामिल थे, ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि जब तक हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी डीटीसीपी के निदेशक इस प्रोजेक्ट के लाइसेंस की लीगलिटी पर लंबित शिकायत का फैसला नहीं कर देते, तब तक इस प्रोजेक्ट में किसी भी नई यूनिट का आवंटन नहीं होगा और किसी नए खरीदार के पक्ष में कोई नया अधिकार भी नहीं बनाया जाएगा। यानी फिलहाल नई बुकिंग पर पूरी तरह ब्रेक है। यहां सबसे जरूरी बात समझिए कि अदालत ने अभी ये नहीं कहा कि लाइसेंस इलीगल है या प्रोजेक्ट गलत है। अदालत ने केवल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि डिस्प्यूट और ना बढ़े। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, इसके पीछे है एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यानी AIPL। AIPL ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 12 मई 2025 को जारी लाइसेंस नंबर 69 और 17 जून 2025 को हुए लाइसेंस ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी है। साथ ही ओबरॉय रियल्टी के पक्ष में हुई बिक्री के विलेख को भी रद्द करने की मांग की गई है। AIPL का आरोप है कि सेक्टर 58 की लगभग 14.816 एकड़ जमीन पर जारी किया गया लाइसेंस हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियम अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। याचिका में विदेश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए। लेकिन यहां फिर वही इंपॉर्टेंट बात दोहराना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये केवल आरोप है और अदालत ने अभी इनकी सत्यता पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला है। अब जरा इस प्रोजेक्ट का पैमाना समझिए दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अदालत में बताया गया कि इसकी अनुमानित लागत 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। लगभग 350 लग्जरी रिहायशी यूनिट पहले से ही बेची जा चुकी है और खरीदारों से करीब 750 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हो चुकी है। यानी ये मामला सिर्फ एक बिल्डर और एक कंपनी का नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों और हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का भी है। AIPL की दलील थी कि अगर अंतिम फैसला आने से पहले और यूनिट बेच दी गई तो भविष्य में नई खरीदारों के अधिकार प्रभावित होंगे और कानूनी डिस्प्यूट और ज्यादा उलझ जाएगा। इसी तर्क को देखते हुए अदालत ने फिलहाल नई बुकिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया। दोस्तों, अब यहाँ एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी जमीन पर 2 पक्ष यानी 2 पार्टी अपना अपना अधिकार जता रहे हैं और उसी दौरान उस जमीन पर बनी फ्लैट लगातार नए लोगों को बेचे जा रहे हैं। अगर बाद में अदालत का फैसला किसी एक पक्ष के खिलाफ जाता है तो बीच में फ्लैट खरीदने वाले लोगों की स्थिति सबसे कठिन हो सकती है। इसलिए कई मामलों में कोर्ट पहले बिक्री रोकती और बाद में डिस्प्यूट का अंतिम समाधान करती है। यही सिद्धांत यहां पर भी लागू होता दिख रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझिए। हरियाणा सरकार ने अदालत को बताया कि लाइसेंस रद्द करने की मांग वाली शिकायत पहले से ही डीटीसीपी के निदेशक के सामने धारा 8 के तहत लंबित है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी जारी है और कानूनी प्रोसेस भी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को तय की गई। अब यहाँ एक पुराना विवाद भी जुड़ता है। याचिका में कहा गया है कि साल 2024 में इसी जमीन से जुड़े मामले में AIPL की शिकायत पर आईरियो और ओबरॉय रियल्टी के खिलाफ कथित मिलीभगत और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर FIR दर्ज हुई थी। हालांकि उस FIR पर फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है।
और मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए उस एफआईआर के आधार पर किसी भी पक्ष को दोषी मानना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पहले ही फ्लैट खरीद लिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनका पैसा फंस गया? इसका सीधा जवाब है अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले से हुए आवंटनों को रद्द नहीं किया। अदालत ने केवल नई खरीद पर रोक लगाई है। अगर फ्यूचर में लाइसेंस वैध माना जाता है तो प्रोजेक्ट सामान्य रूप से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर लाइसेंस से जुड़ी गंभीर कानूनी खामियां सामने आती है तो स्थिति अलग भी हो सकती है। इसलिए मौजूदा खरीदारों को घबराने की बजाय कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट अपनी राय रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों में भारतीय रियल एस्टेट बाजार, खासकर गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में लग्जरी हाउसिंग की जबरदस्त मांग देखने को मिली। करोड़ों रुपए के फ्लैट लॉन्च होते ही कई बार कुछ घंटों में बिक जाते हैं, लेकिन इस तेजी के बीच खरीदार अक्सर ब्रांड देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जमीन, लाइसेंस, टाइटल, मुकदमे, एनवायरमेंट परमिशन, फाइनेंशियल स्थिति और नियमित जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, याद रखिए, बड़ा ब्रांड जोखिम को कम कर सकता है, लेकिन शून्य नहीं कर सकता। भारत में हमने आम्रपाली, यूनिटेक, जेपी, सुपरटेक और कई अन्य मामलों में देखा है कि मजबूत दिखने वाले प्रोजेक्ट भी कानूनी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। इसलिए केवल चमकदार एडवर्टीजमेंट, आलीशान क्लब हाउस, गोल्फ व्यू, स्काई डेक, इन्फिनिटी पूल और लग्जरी ब्रांडिंग देखकर फैसला मत लीजिए। मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले कम से कम 5 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर जांचें। ज़मीन का स्पष्ट मालिकाना अधिकार, लीगल लाइसेंस, रेरा रजिस्ट्रेशन, सभी ज़रूरी सरकारी परमिशंस और यदि संभव हो तो लंबित पड़े केसेस की जानकारी। अगर प्रोजेक्ट में हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कुछ घंटे डॉक्यूमेंट समझने में लगाना किसी भी खरीदार के लिए सबसे समझदारी वाला कदम है। दूसरी बात, अगर किसी प्रोजेक्ट पर कोर्ट में विवाद चल रहा हो तो बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कई बार लोग सोचते हैं कि कोर्ट में केस का मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग ये मान लेते हैं कि बड़ा बिल्डर है तो कुछ नहीं होगा। ये सोच भी गलत है। सही तरीका है तथ्यों के आधार पर फैसला लेना। इस पूरे मामले में भी अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, केवल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि फ्यूचर में किसी तीसरे खरीदार का हित प्रभावित ना हो। यही कारण है कि इस आदेश को संतुलित अंतरिम राहत माना जा रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में डीटीसीपी का फैसला और उसके बाद अदालत की अगली सुनवाई इस प्रोजेक्ट की दिशा तय करेगी। अगर लाइसेंस को लीगल माना जाता है तो नई बुकिंग फिर से शुरू हो सकती है। अगर गंभीर अनियमितताएं सामने आती है तो आगे और कानूनी कार्रवाई भी संभव है। फिलहाल खरीदारों को, इन्वेस्टर्स को और पूरे गुरुग्राम रियल एस्टेट बाजार की नज़र 20 जुलाई 2026 की सुनवाई और डीटीसीपी के अंतिम डिसीजन पर टिकी है। दोस्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, रियल एस्टेट में सबसे महंगा फ्लैट खरीदने से पहले सबसे सस्ती चीज़ जांचिए और वो है कागज। क्योंकि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कंक्रीट से नहीं डॉक्यूमेंट से सुरक्षित होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भावनाओं से नहीं तथ्यों से कीजिए। यही समझदारी है, यही सुरक्षित निवेश है और यही एक जिम्मेदार रियल एस्टेट एक्सपर्ट की सलाह भी है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी बड़े ब्रांड या दूसरे किसी ब्रांड के साथ हम सोचते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां छोड़ देते हैं या जानबूझकर करते हैं और उसका खामियाजा कोई और नहीं, आप लोगों को उठाना पड़ता है। और ओबरॉय रियलिटी का ये प्रोजेक्ट भी एक उदाहरण है। खैर, अभी 20 जुलाई को क्या कुछ इस पर फैसला आता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी और उसी के बाद चीज़ें तय होंगी कि आगे आने वाला समय जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उनके लिए कैसा रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, ना केवल इस प्रोजेक्ट बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचिए और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जांचिए। बिल्डर से एक एक डॉक्यूमेंट्स, कानूनी लीगलिटीज़, तमाम चीज़ों को पूछिए। इसमें कोई झिझक नहीं होनी है और बिल्कुल मत सोचिए कि इससे ब्रोकर या बिल्डर नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है तमाम डॉक्यूमेंट्स को जांचना, उन्हें मांगना। तो मेरी सलाह यही है दोस्तों कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें अच्छे से सोच समझ के करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में रियल एस्टेट की सटीक, सही और बेबाक खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका भी कोई कड़वा अनुभव रियल एस्टेट से जुड़ा रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसे अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।